ये बॉम्बे की भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ आयुष प्रीमियम होता क्या है। अगर आपको समझना है तो ही बताऊंगा, सारे के सारों को समझना है तो ही बताऊंगा। तो बॉम्बे की भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए सरकार क्या बोल रही है 1.5 सालों से, आयुष्मान के प्रोडक्ट खाओ। तो आज बाजार में जितने भी आयुष्मान के प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी के प्रोडक्ट है, ये आप खाना, ये सरकार बोलती है। तो आयुष्मान के जितने भी प्रोडक्ट आज मिल रहे हैं ये हो गए बच्चे, और इनके पिताजी आयुष प्रीमियम जो हमारे पास है। आप समझ में आ रहा बात? इतना ही था, बॉम्बे की भाषा में इतना ही था। समझ में आया क्या? कुछ लोग घुर घुर के देख रहे हैं, इनको समझ भी नहीं आया क्या बोला। आयुष आयुष प्रीमियम, बाप बच्चा क्या बोल के चले गए सर। पर आज एंट्री फीस सबने भरी है कि नहीं भरी है? समझाना तो पड़ेगा, थोड़ा गहराई में जाके समझाना पड़ेगा। तो गहराई में जाके समझाता हूं। देखिए बॉम्बे की भाषा में आयुष्मान के जितने प्रोडक्ट हो गए ये तो हो गए बच्चे, और इससे हाईएस्ट क्वालिटी आयुष प्रीमियम ये हो गए इनके पिताजी। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? तो देखिए बच्चे कितने भी हो सकते हैं, पिताजी एक ही है, और वो समझ में आया क्या? क्योंकि अभी भी नहीं आया तो इससे ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता, इतनी लिमिट है मेरी, इतने तक ही समझा सकता हूं, इससे नीचे नहीं जा सकता। आया समझ में? तो देखिए इस इंडस्ट्री में अगर किसी को भी आयुष प्रीमियम मार्क के प्रोडक्ट चाहिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही मिलेंगे, बाकी इंडस्ट्री में है ही नहीं कहीं। आज इससे बड़ा क्या कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट हो सकता है, आप मेरे को बताओ। आयुर्वेदा का जमाना चल रहा है, आयुर्वेदा आयुर्वेदा बोला जा रहा है, सरकार से लेके आम आदमी तक सब आयुर्वेदा लेना नहीं जिन्होंने स्टार्ट कर लिया। तो आज अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपना एक आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट लेके अपने ही एक दोस्त के पास जाता है और उसको जाके बोलता है मेरा वाला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले, तो वो दोस्त को हो सकता है आयुष प्रीमियम ना बताओ, तो इसको बोलेगा देख ये पूरी अलमारी देख ले, 20 प्रोडक्ट पड़े हुए, 1.5 साल से यही खा रहा हूं, और एक तू और डब्बा लेके आ गया। तो ये बोलेगा ये ऐसा वैसा डब्बा नहीं है, ये आयुष प्रीमियम मार्क का क्वालिटी प्रोडक्ट वाला डब्बा है, तेरे 15-20 डब्बों में ढूंढ के देख ले कहीं पे भी आयुष प्रीमियम है क्या। तो जब इसको आयुष प्रीमियम अपने दोस्त को इसने समझा दिया कि हाईएस्ट क्वालिटी है, और उसके बाद जब ये चेक करता है कि 20 डब्बों में कोई भी आयुष प्रीमियम नहीं है, सबको उठा के फेंक देगा और इससे लेगा, क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी है। जब खाने की बात आती है तो हाईएस्ट क्वालिटी हर एक को चाहिए होता है। बात सही है कि नहीं है? और क्योंकि हाईएस्ट क्वालिटी और हमारे साइंटिस्ट द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो रिजल्ट आएगा। ये जो बंदा गया था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, ये जाके दे के भूल गया और रिजल्ट आया। अब इसको रिजल्ट आने के बाद अगर इसको आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए तो फिर वही घने जंगल और वही पहाड़ी और वही सबसे ऊंचाला पेड़, वहीं तक जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में आयुष प्रीमियम कहीं मिलेगा तो वो यहीं मिलेगा। समझ में आया? और जब नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये ढूंढने का काम होता है, सामने वाले का एक कॉल आता है, तब उसको बेचने में मजा आता है। और जब आपके नीचे ऐसे ही लोग मजे के साथ बेचेंगे तब जाके आपकी टीम भी बनेगी, और जब आपकी टीम बनेगी तो आप सारी जिंदगी यहां पे टिकोगे। पूरी बात समझ में आई? तो कभी भी रेंज के चक्कर में फिसल के मत चले जाना। 120 ही है क्या? वहां पे तो 400 है। मेरे को एक ने बोला भी सर वो सामने वाली कंपनी में 350, आप बताओ क्या करना है। मेरे से राय पूछ रहा ऑफिस में। मतलब तू एक काम कर, तू खड़ा है ना, पहले तो बैठ। बिठाया उसको, मतलब तू एक बात बता, सामने 400 की रेंज है, तेरे पास कितने आदमी है जिनको तू बेचेगा? तो बोले सर है ना मेरे पास 100-150 आदमी। तो बोला अगर वहां पे क्वालिटी नहीं है, तेरे को भी पता है, 450 ये 150 को बेच देगा, इसके बाद क्या करेगा? अब ये खुजाने लग गया सर को। बोले बात तो सही है सर। तो बोले चुपचाप चला जाओ और काम कर ले इधर ही। आया समझ में? ये सब फ्री की एडवाइस है, समझ में आती है, इसी से आगे चलते रहना। एक्सपेरिमेंट करने घूम गए तो घूमते ही रह जाओगे। समझ में आ रहा है? बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट और यूनिक प्रोडक्ट, इतनी बड़ी रेंज अगर आपको पूरी इंडस्ट्री में कहीं मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल में मिलेगी। हमारे प्रोडक्ट में दम है, इधर वाले। और अब प्लान के ऊपर चले। माई लाइफस्टाइल में वीकली इनकम के लिए कोई टारगेट नहीं है, पता है? अब इसके बाद आपको मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं ना, 98% आपको टारगेट वाला प्लान बताती है और बताएंगे।
और आपको पता नहीं चलेगा ये सामने वाला प्लान टारगेट वाला है। जाने के बाद जब काम करोगे जब पता चल जाएगा, अरे ये तो टारगेट वाले में आ गया, मेरे को तो इसने बताया नहीं, पर तब तक तो आप चले गए। तो ये टारगेट वाले प्लान क्या होते हैं वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं बिजनेस वॉल्यूम। बीवी पता है आपको? माई लाइफस्टाइल के अंदर बिजनेस वॉल्यूम है कि नहीं है? आप 100 रुपए देते हो, आपको 75 बीवी मिलता है, और जितना भी पे आउट है 75 बीवी के ऊपर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये बिजनेस वॉल्यूम होता क्या है? बिजनेस वॉल्यूम होता है, ये एक पैरामीटर होता है और आपको हर प्लान में हर कंपनी में मिलेगा बिजनेस वॉल्यूम। तो ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? आपका पैसा, कंपनी का प्लान एडजस्ट करने के लिए बीवी लगाया जाता है। आपका पैसा और उस कंपनी का प्लान, उसके हिसाब से वहां का मैनेजमेंट एक बीवी लगाता है, इस पैसे को आपके उसके प्लान के हिसाब से एडजस्ट करना है। मेरी बात समझ में आई? बीवी आपको हर कंपनी हर प्लान में मिलेगा। लगाया क्यों जाता है? आपके पैसे को एडजस्ट करना। और कभी भी आपके पैसे से ज्यादा आपको बीवी किसी कंपनी में नहीं मिलेगा, हमेशा आपके पैसे से कम ही मिलेगा। ये भी बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई क्या? तो माई लाइफस्टाइल में आप 100 देते हो, आपको 75 बीवी मिलता है और आपको 75 बीवी में पे आउट मिलता है। तो ये तो हो गया माई लाइफस्टाइल। पर बहुत सारी कंपनी के जब आप प्लान सुनेंगे या सुन के भी बैठे होंगे तो आपको एक चीज दिखाई दी होगी, उधर बीवी के बाद एक दूसरी स्टोरी चालू होती है जिसको बोला जाता है पीवी, पॉइंट वैल्यू। सुना है कभी? कोई कंपनी इसको पीवी बोलेगी, कोई दूसरी कंपनी के प्लान में इसी को टीवी बोला जाएगा, तीसरे में टीवी बोला जाएगा, चौथे में एसटी बोला जाएगा, किधर सीपी बोला जाएगा, किधर वीपी बोला जाएगा, कुछ भी बोला जाएगा। आप जिंदगी में एक चीज याद रखना, कोई भी प्लान जिसके अंदर मेरे को वो सामने वाला ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट आपको बीवी में खरीदना और पे आउट हम पीवी, एसपी, टीपी में देंगे, उसको बोलना बंद कर और तू निकल ले। समझ में आई? के बाद समझ में आई? कैसे आई? अभी तो समझाई भी नहीं है, खाली हूं शानमुखानंदा वाला हाल है। इसने बोला तो हम भी हूं कर देते, इसने ताली बजाई तो हम भी। समझना है कि नहीं है? तो देखिए, ये जो पीवी लगी, एसपी लगी, टीपी लगी, इसका 2 काम होता है। सबसे पहला काम होता है आपके पैसे के वैल्यू को और कम करना है। दूसरा काम होता है आपको टारगेट देना है। बात समझ में आई? आपने 100 रुपए दिए, माई लाइफस्टाइल में बीवी लगा, उधर भी बीवी लगा, 75 हो गया। समझ में आया? अब उधर पीवी है तो 75 से और कम करना है, इसके लिए पीवी लगा दिया उधर, और माई लाइफस्टाइल में बीवी में पैसा दे रहे। समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? पीवी लगाने का ये सबसे पहला कारण होता है कि आपके पैसे को और कम करना। कितना कम हुआ, कितना मिलेगा, वहां आके लीडर को भी नहीं पता, खाली मैनेजमेंट को पता होता है। पर आपका पैसा कम हो गया ये मान के चलो। दूसरी बात है आपको टारगेट मिला, तो टारगेट कैसे मिलता है वो भी आपको समझाता हूं। समझना है? समझना है क्या? समझ लीजिए, आपको प्लान बता रहे। कैसे बताएगा ये बोलेगा कि देखिए आप हमारे कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी में जो पे आउट है हम आपको एक पीवी पे 500 रुपए देते हैं, एक पॉइंट वैल्यू पे 500 रुपए देते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? आपको उस प्लान में एक पीवी पे 500 रुपए मिलेगा। साथ में वो आपको ये भी बोलेगा कि एक पीवी करने के लिए आपको 100 बीवी का सामान खरीदना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट किसमें है? बीवी में। पे आउट किसमें दे रहा है? पीवी में। तो आपको बोलता है एक पीवी का 500 रुपए मिलेगा, और एक पीवी करने के लिए आपको 100 बीवी का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? अरे समझ में आया क्या? ऐसे घुर के क्या देख रहे? दोबारा से बताऊं, प्लान ये है कि आपको पैसा जो मिलेगा एक पीवी का 500 रुपए मिलेगा। 10 पीवी कर लिए 5000 मिलेगा, 20 पीवी कर लिए तो आपको 10,000। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बोलता है एक पीवी पे 500 रुपए मिलेगा, पर एक पीवी करने के लिए 100 बीवी का सामान खरीदना पड़ेगा, तब एक पीवी होगा। और एक पीवी जैसी ही होगा आपको 500 रुपए मिल जाएगा। अब आप जितना भी बीवी करोगे 100 बीवी पे एक पीवी मिलता रहेगा, और जितना भी पीवी होगा 500 के हिसाब से उतना पीवी का पे आउट मिलेगा। बात समझ में आ गई अभी? तो अब देखिए, समझ लीजिए उस प्लान के अंदर आपने 99 बीवी का एक महीने में सामान खरीदा, 99 बीवी का, तो आपको कितना पैसा वो प्लान देगा? क्यों 0 देगा? क्योंकि पैसा वो पीवी पे देता है और आपका पीवी हुआ नहीं, पर आपने बिजनेस तो दिया। 99 बीवी का बिजनेस दिया कि नहीं दिया? पर पैसा एक नहीं मिलेगा, वो पैसा तो पीवी पे मिलता है। तो ये जो 100 बीवी करना, ये आपका टारगेट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पीवी लगाई इसके लिए जाती है, टारगेट देने के लिए, आपका पैसे का वैल्यू कम करने के लिए।
तो आज जो आपका एक पीवी आपने नहीं किया, आप बिजनेस दोगे पर आपको 1 रुपया नहीं देंगे। और ये चीज आपको अब नहीं पता चलेगी जब प्लान सुनोगे। प्लान तो वो ऐसे ही समझाएगा, 1 पीवी का 500 और 1 पीवी के लिए 100 पीवी का खरीदारी करो। और जब वहां पे जाके 99 करके बैठोगे, जब पता चलेगा 1 भी रुपया नहीं आया, तब उससे जाके लड़ाई करोगे, धंधा तो दिया है, पैसा क्यों नहीं आया? तब बोलेगा 1 पीवी किया क्या? तो आप बोलोगे नहीं किया, तो बोले घर पे जाके बैठ जाए, इसके लिए नहीं आया। आया समझ में? तो आज के बाद कभी भी कोई भी कंपनी का आदमी आए, कोई भी टाइप का प्लान लेके आए, अगर वो बोलता है कि हमारे इधर बीवी है, बीवी के बाद टीपी एसपी जो भी बोलता वो है, उसको बोलने का तो तेरा भई खाता बंद कर, चाय पी और निकल। समझ में आ रहा है? ज्यादा डिटेल में जाना ही मत, इतना दिमाग आपके पास नहीं है। सिर्फ इतना ही सुन लिया, उसको बोलना बंद कर, चाय पी और जा। और ये तो आपकी श्रद्धा है, आप उसको चाय पिलाओ। मैं हूंगा तो चाय भी नहीं पिलाऊंगा, मैं तो बोला निकल तू। समझ में आ रही है बात? ऐसे आंखें क्या फाड़ फाड़ के देख रहे हो? समझ में आई कि नहीं आई? तो आपके दिमाग में बिठाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, क्योंकि आप लोग हो यूपी वाले, तो मेरा एक धर्म भी बनता है कि आपको एक विशेष फॉर्मूला दिया जाए। पर अगर आपको चाहिए तो ही दे सकता हूं। सबको चाहिए? लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। कुछ शादीशुदा आदमी लोग घुर घुर के देख रहे हैं, ऐसे कैसे बोल दिया? और कुछ लेडीज गुस्से में देख रही है, ऐसे भी आदमी होते हैं क्या? तो लेडीज लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं, आप जेंट्स को नहीं पहचानते। जैसे जेंट्स लेडीज को नहीं पहचानता, आप जेंट्स को नहीं पहचानते। मैं जेंट्सों में आपको बता सकता हूं कि ये जो है ना सॉफ्टवेयर भगवान ने बना के भेजा, आदमी की गलती नहीं है, ये भगवान की गलती है। उसने सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना के भेजा है कि हर शादीशुदा आदमी को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, इसकी गलती नहीं है ऊपर। अब ये जिसकी बीवी है उसी को पता है कि इसमें गड़बड़ कितनी है। बात सही है कि नहीं है? तो याद रहेगा सारी जिंदगी, लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं है। सारी जिंदगी याद रखना, यहीं टिके रहोगे। तो मैं आपको अभी तक 2 चीज बता चुका हूं, याद है? सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफ स्टाइल में कोई टारगेट नहीं है। दूसरी बात, बीवी के ऊपर आपको पैसा मिलता है, और बीवी के बाद अगर कोई बोलता है कि बीवी भी है और इसके ऊपर पैसा देते, तो लाइफ हो चाहे माई लाइफ हो, बीवी के बाद कुछ भी नहीं। अब एक तीसरी चीज और आपको बताता हूं। तीसरी चीज ये कि अगर आपको कंफ्यूज किया जाएगा तो परसेंटेज के ऊपर वो सामने वाले कंफ्यूज करेंगे आपको। वो आपको बोलेगा तुम्हारा माई लाइफ स्टाइल है 60% देता है, तू हमारी कंपनी में आ जा, 75% हम तेरे को देंगे। और आप सोचोगे अच्छा गधा बन गया मैं इतने सालों से, 75 देने वाली कंपनियां भी घूम रही, मैं 60 में फंसा पड़ा हूं, उछल के वहां चले जाओगे। और जब उधर जाओगे 1 महीना काम करोगे, तब आपको पता चलेगा अरे बाप रे, यहां पे तो उससे भी कम मिल रहा है। तो कभी भी परसेंटेज में कंफ्यूज मत होना, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। परसेंटेज में कंफ्यूज क्यों नहीं होना चाहिए? सामने वाला बोलता है कि हम 75 पे देते हैं, पर उधर पीवी है या एसपी है या टीपी है, और वो आपको बोल रहा है 75 पे देंगे। तो आप ये समझ लो उस कंपनी में 100 रुपए आपने दिया, बीवी है 75 हो गया, जो माइलेज स्टाइल में भी हो गया। अब वहां पे पीवी एसपी टीपी है, तो समझ लो तकरीबन आपका 75 रुपए 50 रुपए हो चुका है, क्योंकि पीवी लग गया। अब वो आपको बोलता है कि हम आपको 75 देंगे, पर वो 75 देगा किस चीज पे? 50 रुपए के ऊपर। माइलेज स्टाइल 75 किस चीज के ऊपर दे रहा है? 75 के ऊपर। तो 75 के ऊपर 60% ज्यादा होता है या 50 रुपए के ऊपर 75%? कौन सा ज्यादा होता है? दिमाग काम नहीं कर रहा है, हैंग हो गया तो कैलकुलेटर यूज करके देख लो मोबाइल में, आपको यही पता चलेगा 75 के ऊपर 60% ज्यादा होता है। पर आपको बताएगा क्या वो 75%? और आप क्या गलती करोगे? आप यही नहीं पूछोगे कि 75 किस चीज पे दे रहा है तू। आप समझे ना, आपके कान में 75 ही घूमेगा, 75 75 75, वहां पे पता चलेगा अरे पीवी पे दे रहा है, पीवी पे 75, इसका मतलब उधर ज्यादा मिल रहा है। आया समझ में? तो कोई भी बोलेगा ना हम इतना परसेंटेज देते, एक ही सवाल पूछना किस चीज पे देता है वो बता, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाईएस्ट पेइंग प्लान के अंदर आप हो। आया समझ में? तो ताली बजाने के लिए मेरे को ऐसा फंसा के रख दिया है
ये मैं बाहर जाके लोग भी नहीं लेके आ सकता ताली बजाने के लिए। तो तीसरी चीज भी समझ में आई। परसेंटेज पे कभी भी कंफ्यूजन मत होना, सीधा एक ही सवाल पूछना, परसेंटेज किस चीज पे दे रहा बेटा ये बता पहले तू, और वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज ऐसी बता रहा हूं जो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, एक ही प्लान में मिलेगा, माई लाइफस्टाइल में, जिसमें आप हो। वो चीज क्या है कि जब आप माई लाइफस्टाइल के अंदर किसी को ज्वाइन करोगे तो वो जो भी टर्नओवर देगा तो आपको 12% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यही आदमी जब दोबारा उधर ही रुक के दोबारा से परचेज करेगा, जिसको रीपरचेज बोला जाता है, तो रीपरचेज का उसी आदमी का आपको 12% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आदमी आया, ज्वाइनिंग का अमाउंट आया 12% मिला है, रीपरचेज आया 12% मिला, दोनों साइड पे जो 12 मिलता है, ये चीज आपको इंडिया के किसी प्लान में नहीं मिलेगी, सिर्फ एक प्लान में, जिसके अंदर माई लाइफस्टाइल में, जहां पे आप हो। समझ में आई क्या बात। और यही कारण है कि माई लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट पे आउट देता है, यही एक कारण के पीछे कि ज्वाइनिंग का भी 12% और रीपरचेज में भी। अगर इसको आसानी से समझाना है तो मैं आपको बताता हूं, माई लाइफस्टाइल के अंदर जब आपके नीचे टर्नओवर आता है आपके वीकर साइड पे, आपको क्या अलग अलग करना पड़ता है क्या कि ज्वाइनिंग का परसेंटेज अलग निकाल लो कितना है इसके अंदर, और इसके अंदर रीपरचेज कितना वो भी बता दो, क्योंकि इसका परसेंटेज अलग है उसका अलग है, इसके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। इस टाइप से कुछ होता है क्या। आपके नीचे टर्नओवर आया आपको 12% मिलेगा। अभी जो टर्नओवर आया है, अगर उस हफ्ते में एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ और सारे के सारे ज्वाइन लोगों ने भी परचेज किया तो भी आपको 12 देंगे कि नहीं देंगे। और अगर उस हफ्ते में जस्ट उल्टा हुआ कि एक भी आदमी ने रीपरचेज नहीं किया पर एक आदमी ज्वाइन हुआ या 10 आदमी ज्वाइन हुए, जो भी टर्नओवर लेके आएगा 12 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये चीज आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। माई लाइफस्टाइल में 9 टाइप की इनकम मिलती है, पता है आपको। जिनको नहीं पता आज बता दिया है, ससुर का नाम भूलना मत। 9 टाइप की इनकम मिलती है। आप 9 की 9 इनकम रीपरचेज से ले सकते हैं। ये चीज आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, सारी की सारी इनकम रीपरचेज से मिलती है। इसी कारण से माई लाइफस्टाइल हाईएस्ट पे आउट देता है इंडस्ट्री में। देखिए ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर इंडिया की टॉप 12 कंपनियों का इसके अंदर कंपैरिजन है मेरे पास, उनका पूरा प्लान पड़ा है मेरे पास। हमारे लोग पूछते रहते कि सर इस कंपनी का नाम सुना है, इस कंपनी में हमारा लोग बोल रहा था कंफ्यूज हो रहा है, आप जरा बताओ। तो मेरे पास वो कैलकुलेशन पड़ा हुआ है। आप वहां के मैनेजमेंट को बुला लो, वहां के टॉप लीडर को बुला लो, उस कंपनी का टेबल पे बिठा के मैथमेटिक्स से लॉजिक से प्रूव करके वो उसको दिखा सकते कि वो भी बोलेगा कि नहीं हमारी कंपनी से ज्यादा माई लाइफस्टाइल देता है। लॉजिक के साथ में, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, इधर कोई नारेबाजी नहीं हो रही है कि हमारा सबसे ज्यादा पे आउट है। मैं चैलेंज देता हूं, आप टॉप की कंपनी इंडिया की लेके आ जाओ, कंडीशन एक ही है, 5 साल चली हुई होनी चाहिए और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, जुगनू कंपनी नहीं होनी चाहिए। जुगनू समझते हैं, कोई भरोसा नहीं लाइट कब तक आएगी। इनको चाइना कंपनी बोली जाती है, चाइना कंपनी जब तक चलेगा चलेगा, उसके बाद का कोई भरोसा नहीं है। तो उस टाइप की कंपनी को छोड़ दो, 5 साल चली हुई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, कोई भी कंपनी लेके आ जाओ, गारंटी के साथ चैलेंज के साथ प्रूव करके बता सकते कि हम उससे भी ज्यादा पैसा देते हैं। और किस लिए देते हैं वो भी आपको समझा दिया। तो आज के बाद कोई भी प्लान दिखाने आए, जो मैं बता रहा हूं दिमाग में डाल लेना। आज के बाद कोई भी प्लान दिखाने आए तो उसको एक ही चीज पूछना कि सर आपकी कंपनी में कितना टाइप का पे आउट ले सकते हैं। समझ रहे हैं, जैसे माई लाइफस्टाइल में 9 टाइप का ले सकते हैं, तो यही सवाल उसको भी पूछना, आपकी कंपनी में कितने टाइप का पे आउट ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको 3 साल पहले का किस्सा बताता हूं। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। अब ट्रेन में मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ था 2 टायर एसी में। तो उसने मेरे को बोला सर अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हमको तो 18 साल हो गए, मेरे को पता अभी ये क्या दिखाने वाला है। अब उसको नहीं पता कि मैं इसी इंडस्ट्री में हूं। मैंने दिखाओ सर। अब वो चालू हुआ, गोले वोले बनने चालू हो गए, तो मैंने उसको वहीं थोड़ी देर 10 मिनट में ही रोक दिया। मैं बोला एक बात तो बताओ सर, ये सब चीजें मेरे को समझ में नहीं आती, आप सिर्फ इतना बताओ कि आपकी कंपनी में कितने टाइप की इनकम मिलती है। तो बोलता 16 टाइप की। मतलब आप कितने टाइप की लेते हो? 16 की 16। मैं बोला सर ऐसा कैसा, अगर 16 की 16 लेते होते तो आप इस ट्रेन में यहाँ पे इंडिया में नहीं बैठे होते, इस धरती पे नहीं होते। 16 टाइप की इनकम लेते तो आप चांद पे होते और आपका घर चांद पे होना चाहिए था। आए समझ में? तो आपको जब सामने वाले को पूछो कितने टाइप की इनकम, तो वो बोलेगा 8 टाइप की इनकम या 10 टाइप की इनकम।
तो एक ही सवाल सामने वाले से पूछना कि ये जो 8 टाइप की इनकम या 10 टाइप की इनकम आप बोल रहे हैं आपके प्लान में मिलती है, ये 10 की 10 इनकम या 8 की 8 इनकम मैं रीपरचेस करके ले सकता हूं क्या? सवाल समझे? 10 टाइप की इनकम रीपरचेस करके 10 की 10 ले सकता हूं क्या? तो जैसे ये सवाल आप उससे पूछोगे ना, तो उसके बाद वो आपको ऐसे घूर घूर के देखेगा कि जैसे आप फ्रेश मतलब समझे, ताजा ताजा, फ्रेश पागल खाने से बाहर आए हो। क्योंकि उसने कहीं पे भी ऐसा प्लान नहीं सुना होगा जिसके अंदर रीपरचेज में सारी इनकम ले सकते हैं। उन लोगों के प्लान कैसे होते हैं? जैसे आप पूछोगे वो बोलेगा देखो ज्वाइनिंग के इतना मिलता है, रीपरचेज का हमारा एक अलग प्लान है, इस रीपरचेज में ये करोगे, इतना करोगे तो इतना परसेंट का इतना परसेंट मिलेगा। जलेबी प्लान। आप समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ ये सवाल पूछते जाना जो मैंने आपको बताया, सामने वाले से पूछ लेना, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो याद रहेगा ये हमारे प्लान में दम है। और एक चीज और है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, और बहुत सारे लोग उस लालच में जा चुके हैं, और वो ये चीज है कि एक दिन आने वाले टाइम में कोई भी आपका एक दोस्त उछलता उछलता भागता भागता हाफता हाफता आपके पास पहुंचेगा और आपको बोलेगा सुन सुन सुन, एक धरती फोड़ कंपनी आई है नई, जबरदस्त कंपनी है, तू एक काम कर, फटाफट मेरे साथ इधर जुड़ जा, जितनी जल्दी जुड़ेगा उतनी जल्दी हिंदुस्तान तेरे नीचे लगेगा, और तू लेट मत करना, नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आप सोचोगे अरे बाप रे बहुत लेट हो रहा है, फटाफट करते हैं, नहीं तो हिंदुस्तान नहीं लगेगा। और मैं आपको बताता हूं, कभी ऐसी गलती कर दी ना तो होगा क्या आने वाले टाइम में, 3 से 6 महीने में पता चलेगा या तो ये जो लीडर हाफता आपके पास आया था, या तो ये कंपनी छोड़ के जा चुका है। अगर ये वही है तो कंपनी इसको छोड़ के जा चुकी है। और हिंदुस्तान कभी भी नीचे नहीं आता, भूलना मत। तो इधर या तो लीडर चला गया या कंपनी चली गई, नीचे हिंदुस्तान आता नहीं है, और ये बेचारा जो भागता भागता गया लटकता हुआ घूमता है। तो कभी भी इस लालच में आना मत। डायरेक्ट सेलिंग में आप 3 महीने में 6 महीने में करोड़पति नहीं बन सकते, महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, सिस्टम है, प्रोसेस है, तब जाके आप कहीं बनोगे। कभी भी इस लालच में मत आ जाना, फटाफट जाऊंगा तो हिंदुस्तान नीचे लग जाएगा, कभी भी नहीं लगता। कभी भी इस टाइप के लोग आए, उसके लिए भी एक फॉर्मूला दे सकता हूं अगर आपको चाहिए तो। कभी भी इस टाइप का आदमी आएगा तो उसको एक ही बात पूछना, ये जो तेरी धरती फोड़ कंपनी है जिसके बारे में तो इतना उछल रहा है, जो तेरी सांस चढ़ी हुई है, ये कब तक चलेगी? एक सवाल पूछना। तो क्या जवाब आएगा सामने से? ये बोलेगा सारी जिंदगी चलेगी। ये बोलेगा तभी तो आप जाओगे। तो ये बोलेगा सारी जिंदगी चलेगी। तो आप उसको बोलना चल तेरी बात पे भरोसा किया, ये वाली कंपनी सारी जिंदगी चलेगी, और तेरी सेहत देख के भी लग रहा है कि माशाअल्लाह तू भी 10 साल तक कहीं हिलने वाला नहीं है, इधर ही धरती पे मिलेगा, और मेरी सेहत भी देख ले, 2, 4, 5, 10 साल तो मैं भी कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो एक काम करते हैं, 1 साल के बाद मिलेंगे, तब तक तू इसको कर और मेरे को मेरा करने दे, क्योंकि कंपनी तो सारी जिंदगी चलेगी, तू भी जिंदा मैं भी जिंदा, अगले साल देखेंगे।